हम देखते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर रोशनी किसी तरफ जा रही होती है। ये एनर्जी पूरी तरीके से एक एंजेलिक एनर्जी लग रही थी और इस एनर्जी के अंदर कोई शख्स होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि ये है वेजिटो, जो कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, यानी कि फाइनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो इस जगह को पहचान नहीं पा रहा होता। वेजिटो बोलता है कि चलो एटलीस्ट एक बात तो कंफर्म हो गई कि वो छोटा सा चूहा म्यूल एटलीस्ट झूठ नहीं बोल रहा था। वीस का स्टाफ मुझे कहीं तो लेकर आया है, पर मुझे विश्वास है कि मैं हर एक यूनिवर्स में जा चुका हूँ, पर मैं अभी भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। ये स्पेस पूरी तरीके से खाली है। वेजिटो इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि वीस का स्टाफ उसे कहाँ लेकर आया है। वेजिटो एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर आसपास क्या है, क्या आसपास यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म है। एकदम से ही वेजिटो को कोई एनर्जी महसूस होती है और वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या वो यार्ड रैट्स हैं। वेजिटो ने जिस तरफ से वो एनर्जी सेंस करी थी उस तरफ वो मुड़ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि अब ये क्या मजाक है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये कौन सा यूनिवर्स है, यूनिवर्स 2 या हो सकता है ये यूनिवर्स 7 हो, पर कैसे। जैसे ही वेजिटो मुड़ रहा होता है एकदम से ही उसे कुछ रियलाइज होता है और एकदम से ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है रुको, मुझे याद है, मुझे अब याद आ रहा है जब मुझे उन 11 गॉड्स ने कैप्चर कर रखा था, जब मैं उन चेन्स में था, जब उसने आखिरकार मुझे आज़ाद किया था। आखिर उसने मुझसे क्या कहा था, उसने मुझे कहा था कि उसने एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट कर लिया है। मुझे याद है उसकी ताकतें वापस आ गई थी, तो ये सच होना चाहिए, पर वो कौन था। एकदम से ही वेजिटो के पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि वो मैं था वेजिटो, उसने मुझे चूज़ किया था। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक शख्स खड़ा होता है और वेजिटो इस आवाज़ को सुन के चौंक जाता है। वेजिटो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो एकदम से बोलता है कि क्या तुम, नहीं ये कैसे हो सकता है, ब्रोली। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं ब्रोली था। ब्रोली ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, यानी कि वही है यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्रोली के चेहरे पर एक स्माइल होती है, जैसे कि वो अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश हो। ब्रोली एक बहुत ही हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है, हेलो मेरे पुराने दोस्त, हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। वेजिटो ने फिलहाल सिर्फ ब्रोली को ही नोटिस किया है। वो अपने सामने ब्रोली को देख के बिल्कुल हैरान है। वेजिटो बोलता है ब्रोली तुम जिंदा हो, तुम अभी तक बचे हुए हो। ब्रोली एकदम से हंसता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। ब्रोली बोलता है कि भला मैं जिंदा क्यों नहीं होऊंगा, मैं जानता हूँ कि हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा कि मैं वैम्पा पे रहता था। मैं जानता हूँ कि धरती के साथ क्या हुआ, पर चिलाए, लीमो और मैं, हम तीनों ठीक हैं। वेजिटो अभी तक भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि उसके सामने ब्रोली खड़ा है। वेजिटो पूछता है तुम जानते हो कि धरती के साथ क्या हुआ था, वो भी वैम्पा से, पर कैसे। पर आखिरकार वेजिटो को सब कुछ समझ आने लग जाता है। आखिरकार वो नोटिस करता है कि ब्रोली ने क्या पहना हुआ है। वेजिटो ब्रोली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है। वो बोलता है कि एक मिनट रुको ब्रोली, ये क्या है, आखिर तुमने क्या पहना हुआ है ब्रोली, ये तुमने क्या पहना हुआ है, कहीं ये सच तो नहीं है। एकदम से ही वेजिटो के पीछे कोई शख्स आता है और एक दोस्त की तरह वेजिटो के कंधे पे हाथ रखता है। ये शख्स बोलता है ये सच है वेजिटो। इस शख्स का हाथ नीले रंग का होता है। वेजिटो एकदम से ही पीछे मुड़ता है। वो बोलता है क्या, ये कौन था। आखिरकार हम इस शख्स को देखते हैं। वेजिटो बोलता है मीरस। आखिरकार हमें एंजल बीस का सक्सेसर देखने को मिलता है, यानी कि मीरस यूनिवर्स 7 का नया एंजल है। मीरस एक एंजल के कपड़ों में वेजिटो के सामने खड़ा होता है, उसका एक हाथ उसके पीछे होता है और इसके बाद वो अपने पुराने स्टूडेंट से बोलना शुरू करता है। मीरस बोलता है हाँ, वहाँ खड़े ब्रोली सच में यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि मेरे स्टूडेंट इस यूनिवर्स का नया एंजल होने के नाते। वेजिटो जैसे ही अपने आप को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बीच में पाता है वो चौकन्ना हो जाता है। वो इसके बाद ब्रोली की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है ब्रोली, मैं इस वक्त शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे जानने की ज़रूरत है। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि धरती के साथ क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम वहाँ पर थे। ब्रोली इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलता, वो बस वेजिटो को घूरता रहता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोल के वेजिटो को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो चिल्लाता है। वो बोलता है मुझे बताओ डरपोक कहीं के, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, या तो तुम बोलना शुरू करो या फिर मैं पीट पीट कर भी तुमसे बुलवा सकता हूँ। वेजिटो को अचानक से ही गुस्सा करते हुए देख के मीरस हैरान रह जाता है। वेजिटो के गुस्सा होने की वजह से उसके शरीर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निकला, जिसकी वजह से मीरस के बाल भी हिलने लग जाते हैं। मीरस इसके बाद अपने मन में सोचने लग जाता है। वो बोलता है वेजिटो, अभी मैंने तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी महसूस करी, तुम आखिर क्या बन चुके हो। ब्रोली भी समझ जाता है कि ये वेजिटो वो नहीं है जिसे वो जानता था, या फिर एटलीस्ट उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है जिन लोगों को ब्रोली जानता था। ब्रोली बोलता है कि तुम्हारे पास वीस का स्टाफ है ना, जब वो आखिरकार यहाँ से गया था तब उसने मुझे बताया था कि वो क्या करना चाह रहा है। मैं जानता हूँ कि वो स्टाफ उसका जाते जाते तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था, तो उस स्टाफ का इस्तेमाल करो और उसके अंदर देखो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वेजिटो गुस्से में बोलता है ठीक है, और इसके बाद वो एकदम से ही 20 के स्टाफ को समन करता है और 20 का स्टाफ उसके हाथों में आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि मैं जो देखने वाला हूँ वो मुझे पसंद आए ब्रोली। इसके बाद वेजिटो 20 के स्टाफ के अंदर देखने लग जाता है और वो उस समय को देख रहा होता है जब सभी डिस्ट्रॉयर्स ने धरती को तबाह किया था। हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हकाई का अटैक बना रखा होता है
और ये अटैक वो धरती की तरफ शूट करने वाले होते हैं। तभी हम बीरस के भाई चैंपा को देखते हैं। वो हंसते हंसते बोलता है कि मेरे सभी साथी डिस्ट्रॉयर्स, हमें ये बीरस के लिए करना होगा। वेजिटो इसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स के आसपास देखने लग जाता है, क्योंकि वो इस वक्त इन डिस्ट्रॉयर्स को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया। वो सभी डिस्ट्रॉयर्स के आसपास देख रहा होता है और तभी म्यूल के रोबोट के पास उसे कुछ दिखता है। हम देखते हैं कि म्यूल के रोबोट के पास एक शैडो दिख रही होती है। वेजिटो एकदम से ही चौंक जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है। वेजिटो इस शैडो के नजदीक जाने लग जाता है और उसे देख के लग रहा होता है कि ये कोई डिस्ट्रॉयर है, और उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचकर वेजिटो समझ जाता है। वो बोलता है ब्रोली। हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी आंखें बंद करके वहीं पे खड़ा होता है, जिसका मतलब यह है कि धरती की डिस्ट्रक्शन के टाइम ब्रोली वहीं पर था और उसने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। वेजिटो को जैसे ही पता चलता है कि ब्रोली वहीं पर था, वो एकदम से ही गुस्सा हो जाता है। वेजिटो बोलता है मैं जानता था ये तुम हो, तुम वहीं पर थे, सही कहा ना। इसके बाद हम फिर से ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, जैसे कि वो इस बात पे गिल्टी फील कर रहा हो। ब्रोली बोलता है हाँ मैं वहीं पर था वेजिटो। ब्रोली के मुंह से ये वर्ड सुनते ही वेजिटो बिल्कुल शॉक रह जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि गोकू के सबसे खास दोस्तों में से एक ब्रोली धरती के तबाह होने के समय पे वहीं पर था और उस चीज को रोकने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। वेजिटो गुस्से में बोलता है ब्रोली क्यों, आखिर तुमने क्यों कुछ नहीं किया, वहाँ पर तुम चुपचाप क्यों खड़े रहे, आखिर तुमने उन लोगों को, मेरी पूरी फैमिली को क्यों मारने दिया। ब्रोली की आंखें अभी भी नीची होती हैं। वो बोलता है क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे माफ़ करना कैकारोट। ये बात सुनते ही वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी। वेजिटो के शरीर के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर निकलने लग जाता है और उसके चारों तरफ डार्क इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। एकदम से ही वेजिटो गुस्से में बहुत ज़्यादा पावर अप करने लग जाता है। तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी जगह पर आते हैं। हम देखते हैं कि ये है जिरेन, जो कि एक बार फिर से जिंदा हो गया है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। मकोटो यानी कि 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट उस बैटलफील्ड से जाने वाला था, पर एकदम से ही वो जिरेन की ताकत को नोटिस करता है। जिरेन बहुत ही खतरनाक तरीके से पावर अप कर रहा होता है और मकोटो पीछे मुड़ के देखता है। मकोटो को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। जिरेन द ग्रे वो पहला है जो मेरे 1000 ब्लडी स्लैशेस के बावजूद भी जिंदा है, ये इम्पॉसिबल है। जिरेन अभी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पावर अप कर रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने सर को पीछे करता है और अपने सर पे अपने दोनों हाथ रखता है, पर इसके बावजूद भी उसके शरीर के अंदर से जो भी ताकत निकल रही होती है वो आसपास के पूरे एरिया को तबाह कर देती है, एक एक्सप्लोजन की तरह। मकोटो भी दूर खड़ा होकर इस एक्सप्लोजन को देख रहा होता है। मकोटो इस एक्सप्लोजन के सामने बहुत छोटा सा लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो भी अपने विंग से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार हम कुछ ही समय में देखते हैं कि जिरेन का पावर अप खत्म हो जाता है और जहाँ पर जिरेन था वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल रह जाती है। इसके बाद हम उस धुएं के अंदर जिरेन की शैडो को देखते हैं। हमें इसके बाद जिरेन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स दिखने लग जाते हैं, उसकी राइट आई, उसकी लेफ्ट आई, उसकी चेस्ट, और अब उसके शरीर पे जो डिस्ट्रॉयर के मार्क्स थे वो पर्पल की जगह ब्लैक रंग के हो जाते हैं। और आखिरकार हम जिरेन को सामने से देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका पावर अप पूरा हो चुका होता है और इस बारी एक की जगह उसके सर पे 2 हॉर्न्स होते हैं। जिरेन का पूरा शरीर कट से भरा हुआ होता है, जो कट उसे मकोटो ने दिए हैं।